हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एमपी बोर्ड क्लास 12th क्वार्टरली एग्ज़ाम बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि आपके जो क्वार्टरली एग्ज़ाम है एमपी बोर्ड में 18 सितंबर से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। 18 सितंबर से आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑल सब्जेक्ट की अपने चैनल पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया, आप उधर से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो है, आप लोग देख सकते हो, बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा। तो आइए अपन देखते हैं। तो फिर जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका शुक्राणु का नामांकित चित्र खींचिए। अब देखिए, जो शुक्राणु है ना, तो शुक्राणु से रिलेटेड आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको डेफिनेशन आनी चाहिए क्योंकि 2 नंबर में आपकी डेफिनेशन शुक्राणु से पूछ ली जाती है। और इसका जो चित्र है वो आपको आना चाहिए क्योंकि 3 नंबर में आपका चित्र पूछ लिया जा सकता है। और ये आपका जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड इसके अथवा में वो है अंडाणु का नामांकित चित्र कीजिए, यानी कि आपको अंडाणु की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। उसके बाद पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो पुष्प का चित्र आना चाहिए। उसके बाद है मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र खींचिए। उसके बाद अनिषेक जनन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है अनिषेक जनन। एंड उसके बाद है नर जनन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। उसके बाद है फल क्या है। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। देन अथवा में है क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है, अगर है तो बताइए क्यों। ठीक है, उसके बाद मासिक चक्र क्या है, और अथवा में है जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखो। 3 नंबर भी पूछा जा सकता है, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके आप 4 पॉइंट्स याद कर लेना। जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण की विधियाँ लिखिए। निम्न को समझाइए, जैसा कि निषेचन की डेफिनेशन याद कर लेना, परागण की, और 1-2 और हैं, इसमें नहीं है अभी। ठीक है, उसका सेब एक आवासीय फल है क्यों, इसको मैं 2 स्टार दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अथवा में दोहरे निषेचन को समझाइए, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। निम्न को समझाइए, एमनियोसेंटेसिस, सिंथेसिस एंड मॉड्यूला और आईवीएफ। ठीक है, आईवीएफ क्या है आपको ये भी आना चाहिए, एंड आईवीएफ का आपको फुल फॉर्म भी आना चाहिए। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इंग्लिश में बता रही हूँ। उसके बाद है परागण और परपरागण व स्वपरागण व परपरागण में होने वाले लाभ और हानियाँ। आप इसके दोनों के 2-2 लाभ याद कर लेना, 2-2 पॉइंट्स, और हानियाँ के 2-2 पॉइंट्स याद कर लेना। देन इसके डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वपरागण की और परपरागण की डेफिनेशन आपको कर लेनी है। ठीक है, 100% आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर क्वार्टरली में और हाफ ईयरली में भी नहीं मिलता तो आपको बोर्ड एग्जाम में तो देखने को मिल ही जाएगा। उसके बाद है बीजांड की संरचना को सचित्र, यानी कि आपको बीजांड की संरचना का चित्र आना चाहिए। शुक्र जनन व अंड जनन में अंतर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तन ग्रंथियों का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद है पुष्प के श्वसन का नामांकन चित्र खींचिए। ठीक है, उसके बाद है कुछ डेफिनेशन, जैसा कि गोनोरिया क्या है आपको आना चाहिए, हर्पीस क्या है, सिफिलिस क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बीमारियाँ। उसके बाद एसटीडी आना चाहिए आपको। एसटीडी का आपको फुल फॉर्म भी आना चाहिए। एसटीडी का फुल फॉर्म शायद से होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है शुक्राणु जनन क्या है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। अथवा में आपको अंडाणु जनन क्या है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है नर युग्मकोविद के विकास को सचित्र वर्णन कीजिए। मादा युग्मकोविद के विकास को सचित्र समझाइए। यौन संचारित रोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कर लेना। उसके बाद है स्वपरागण, मैंने आपको बता दिया था, स्वपरागण और परपरागण वाला अंतर इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना। तो मैंने आपको ये यूनिट 1st एंड 2nd के बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3rd, 4th एंड 5th के बताऊंगी। ठीक है।